हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और ये है सुबह का टाइम, नेक्स्ट डे। ये मेरी बहन बैठी हुई खाना खा रही है। मैंने खा चुकी हूँ, मैं नाश्ता यानी कि कर चुकी हूँ। बहू हमारी नाश्ता बना रही है। तो जैसे कि आपको पता है, आर्या के बर्थडे पे ना वो मेरी बहन भी आई थी। तो अब ये सुबह का टाइम है, वो जाएगी। तो जी ये आरव रो रहा है क्योंकि इसका डेली का काम है। अब ये जाएगी तो ये कह रहा है कि मैं भी साथ जाऊँगा मासी के साथ अपनी। तो बस रोने पे जुटा पड़ा है, कह रहा है बाइक पे बैठूंगा, मास्टर जी के साथ जाऊंगा। तो अब इसको चुप कर रहे हैं, मान ही नहीं रहा। ऊपर से इसने उसके मेरी बहन का बेटा है ना कार्तिक, उसके कपड़े पहन रखे हैं, उसके सैंडल पहन रखे हैं, दे ही नहीं रहा। और फिर वो रात आए थे, इतने कपड़े तो लेके भी नहीं आते, फिर भी उसने कहा कि चलो इसकी पैंट रख लो यहाँ पे। पर नंगे पैर थोड़े ही ना जाएगा, सैंडल तो पहन के जाएगा। लेकिन वो दे ही नहीं रहा कुछ भी, कह रहा नहीं मैं जाऊँगा मैं जाऊँगा। तो जिद पकड़ रखी है, अब देखो देगा कि नहीं। वैसे तो दे दिए थे उसने बाद में, वो भी मेरे भाई ने कहा चलो हम भी चलते हैं, हरीपुरी जा रहे हैं हम भी। तो जी वो उसने भी बाइक निकाली फिर, ताकि वो मान जाए। तो उसको कहा कि अपने कपड़े पहन ले, नए कपड़े पहन ले, तभी तो जाएगा। तो जी यहाँ पे हम एक दूसरे से मिल लिए हैं। और चलते चलते इसको याद आया कि इसने केक नहीं खाया। तो कह रही मेरा केक दो मुझे, मैंने केक तो खाया ही नहीं है। फिर तभी के तभी रुके, फिर इसको केक दिया, इसने केक खाया। और हंसने लग रहे थे क्योंकि जब शाम के टाइम आई, इसने बाइक पे बैठे बैठे चीकू खा लिया होगा, तो इसको अटक गया था। और फिर एकदम से ज़्यादा इसको सांस भी नहीं आया। तो भाई कभी अब तू आते टाइम तूने चीकू अटका लिया था, अब जाते टाइम कभी तू केक अटका ले, इसलिए ध्यान से खा ले, नहीं रहने दे, अपना लेके चली जा। तो जी बस ऐसे ही हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। तो और ये बैठे हैं, आरव भी वेट कर रहा है, उसको कपड़े पहनाएंगे, भाई तो जाएगा वो। तो बस जी ऐसे ही होता है, मिलते हैं, आते हैं, जाते हैं। ये इसकी थोड़ी बिंदी ना टेढ़ी हो रही थी, तो फिर बहू ने इसकी बिंदी को ठीक किया। तो जी इसका केक हो गया, खाना पीना बस करके अब ये चलेगी। तो जी मेरा बहनोई कह रहा है जल्दी कर भाई, ड्यूटी पे भी जाना है। इसको रह के आराम से चले जाऊँ, आराम से। वो होता ही अपने घर आने के बाद तो ना ये होता है कि थोड़ा और रह लो, थोड़ा और रह लो। जब शादी हो जाती है ना, उसके बाद तो फिर यही है कि भाई वही अपना घर हो जाता है कि वहीं पे ही रहो। मिलने के लिए भेज दिया किसी ने, ठीक है, नहीं भेजा तो नहीं। तो जी ये चश्मा लगा के बैठी, तो इसने उतरवा लिया। भाई कभी दीदी रहने दो, आप दरवाजे में से जाओ, कभी एकदम से गिर जाओ वहाँ पे, यहाँ पे मत बैठो, बाहर से बैठना। तो ये छोटी वाली बहन कह रही है इसको, क्योंकि ये ना इसकी बहुत फिक्र करती है ना, इस वजह से ये इसका बहुत लाड करती है। मेरा इतना नहीं करती जितना इसका करती है। तो जी बस ऐसे ही बातें चल रही हैं। तो जी दोपहर का टाइम हो गया है, फिर खाना वगैरह बन गए हैं। तो छाया को भूख लग रही थी, तो उसने पहले बच्चों को ही दे दिए। छोले बनाए हैं, चावल बनाए हैं, तो बच्चे खा रहे हैं, क्योंकि बच्चे रोटी वगैरह तो लेते नहीं हैं। तो इन्होंने छोले चावल ही ले लिए। उधर वो मेरी बहन पड़ी है छोटे वाली, और ये इधर आरव ने ऐ लगा रखी है, क्योंकि अब आजकल ये ऐसे ही करता है, ज़्यादा ही रोता रहता है। तो जी मैं खाना खा रही हूँ, अचानक से छाया ने भी क्लिप बना ली। तो मैं हाथ से खा रही हूँ, क्योंकि मुझे हाथ से ही ज़्यादा खाना पसंद है। और जो कोई हाथ से ज़्यादा खाना पसंद करता है वो कमेंट ज़रूर करें। उसके बाद शाम के टाइम ये हमारा दरवाज़ा है, इस पर पेंट नहीं हो रहा था। तो मेरा भाई वो लेके आया था चाक मिट्टी। तो फिर मैं इसको चाक मिट्टी के साथ ना, इसकी जो फीलिंग होती है ना, वो अच्छे से इसको करूँगी। ये फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ। अगर किसी ने नहीं किया हो और कोई करना चाहता हो ना, तो ज़रूर करें, देख लो कैसे करती हूँ। ये चाक मिट्टी है, इसको मैंने सिर्फ पानी से घोला है, और इसको अच्छे से इसकी गुठलियाँ वगैरह निकाल दी है, मतलब स्मूथ कर लिया एकदम गोल, मतलब ना ज़्यादा पतला ना गाढ़ा, तो अच्छे से कर लिया है। और जी इसको लेके थोड़ा थोड़ा उंगलियों से, जो ये किनारियाँ होती हैं ना, वो तो उसमें ना भर देंगे, देखो। तो जी
ये पहले यहाँ से देख लो आप अच्छे से, ये जहाँ जहाँ पे ऐसे उठी सी रहती है ना, उठी क्या होती है, होती तो जमी हुई है, लेकिन ये किनारियाँ दिखती है ना पेंट में, तो ऐसा करने से ना ये दिखाई नहीं देंगी बिल्कुल भी। तो ऐसे उंगली की सहायता से इनको ऐसे धीरे धीरे भर लो तो ये अच्छे से भर जाएंगी। और जो प्लेन है, जैसे जिनका ज़्यादा इसमें तो खाने बने हुए हैं, तो इतना जल्दी से ये पत्ती चल नहीं पाएगी ना, तो नहीं तो जैसे हम पुट्टी करते हैं ना, ऐसे पत्ती के साथ ना फेरते हैं। देखो फेर के दिखा दूँगी मैं जहाँ ये प्लेन जगह है आपको। तो ऐसे धीरे धीरे करके इनको भर देंगे। इससे जब हम पेंट करेंगे तो ये एकदम स्मूथ दिखेंगी, ये लाइनें यहाँ पे दिखाई नहीं देंगी जो साइड में दिखती रहती है ना होल से, ये तो वो दिखाई नहीं देंगे आपको किनारी के। इसका ये फ़ायदा होता है। और मैं तो फर्स्ट टाइम ये ट्राई कर रही हूँ ऐसे, क्योंकि पहले जब पेंट होता था तब मुझे शौक़ है इन सब चीज़ों का, तो मैं करती थी गेट वगैरह पे भी, तो ऐसे ही होता था। तब तो ऐसा कुछ था नहीं ये वाला, लेकिन आजकल वही है कि टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ बदलता रहता है। तो अब ये चाक मिट्टी इसमें भर देते हैं, तो जैसे एडवांस टेक्निक आती है तो सब यूज़ करते ही हैं। तो जी और सभी जो दरवाजे अंदर के उन सब पे ना पेंट हो चुका था, लेकिन ये दरवाज़ा सबसे लास्ट में बना के दिया था उसने, मतलब काम करने वाले ने, तो जी इस वजह से ये रह गया था। तो अब इस एक दरवाजे के लिए हमें लगा कि क्या ज़रूरत है भाई किसी को लगाने की, पैसे वेस्ट करो। और एक ये बात भी तो होती है ना कि जब हम स्टार्टिंग में जब काम चला हुआ है तब सब काम हो जाए तो ठीक है, वरना उसके बाद तो रुक जाता है, तो रुक ही जाता है काम। तो वही बात होगी अब भी। तो जी ये देखो मैंने ऐसे करने के लिए पत्ती से लगाया और इसको प्लेन कर दूंगी। जहाँ तक थोड़ा भी कुछ फ़र्क होता है ना, तो उसमें जो खुरदरापन होता है उसमें ये भर जाएगा, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ से ये पत्ती के साथ उतर जाएगा, और जहाँ पे लकड़ी का जोड़ वगैरह कुछ भी होता है वो सब इससे कवर हो जाएगा। जब पेंट करेंगे तो वो दिखाई नहीं देगा। तो जी आज तो मैंने सिर्फ यही किया था पुट्टी पुट्टी का काम, क्योंकि फिर ये सूखेगी, सूखने के बाद फिर इसको रेग मार्क से ना इसको फिनिशिंग भी देनी होती है ना, रगड़ना पड़ता है, तो वो सब काम करना भी है। तो अब तो मैं शाम के टाइम इसी पे लगी थी। बाकी जब ये पूरा हो जाएगा ना, क्योंकि मैं इस पर फिर प्राइमर और पेंट वगैरह भी करूँगी, तो सारा कंप्लीट होने के बाद भी मैं आपको ये सब दिखाऊँगी। तो अभी तो बस यही कर रही हूँ मैं। आज मेरे पास ये पुट्टी पुट्टी का ही काम शाम तक हो पाया था मेरे से, तब भी मैं काफ़ी लेट हो गई थी। यही है कि जो प्रैक्टिस करते हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा स्पीड में करते हैं, और हमें तो अपना ही काम है, जैसे मर्जी कर लो। धीरे धीरे कर रही हूँ क्योंकि ताकि और अच्छे से हो पाए। अच्छा जी, एक खुद से करने का फ़ायदा ये भी है कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा सामान बचा पड़ा है ना, उसको हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, और वो उनको जितना हम सामान ला के देंगे वो ऐसे ही करते रहेंगे। मान लो रेग मार्क है जो, मतलब वो होता है सैंड पेपर, हम उसको थोड़ा यूज़ करेंगे, उन्हें क्या है बड़ा बड़ा लेंगे और रगड़ेंगे और फेंक देंगे। अपने आप खुद से काम करने से देखो बचत भी होती है और काम अच्छे से सफाई से हो जाता है। अब मैं फ़र्श का भी ध्यान रख रही हूँ नीचे कि ये ख़राब ना हो। और उन्हें अगर कोई और करता तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे फटाफट करता, नीचे खिंडे ना खिंडे। तो जी ये सब फ़ायदे ही हैं अपने आप करने के, लेकिन थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, मेहनत ना करने के लिए तो जी करवाते ही हैं बाहर से, या फिर किसी के पास टाइम ही नहीं है तो देखो वो तो मजबूरी है। लेकिन मेरे पास टाइम था, मैं घर आई हुई थी, तो सब काम तो बहू करती है, मैं तो फ्री ही रहती हूँ। तो जी ये छाया ने लगाई है मेहंदी अपनी मामी को अच्छी लग रही है ना, दोनों हाथों पे लगाई है। कमेंट में बताए कैसी लगी है ज़रूर, क्योंकि छाया को अच्छा लगता है जब कोई उसकी मेहंदी की तारीफ़ करता है। तो जी ये देखो यहाँ पे जो दरारें सी हैं, मैं इनको अच्छे से भर लूँगी ऐसे उंगली की मदद से। फिर वही है, मुझे हाथों से ही काम करना पसंद है। मुझे ये ग्लव्स पड़े थे लेकिन मैंने नहीं लिए, डाले ही नहीं, क्योंकि फिर मुझे ना हैवी सापन लगता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, हाथ ख़राब हो या जो मर्जी हो, तो जब मैं काम करती हूँ तो मैं तो पूरी तसल्ली से करती हूँ, क्योंकि मुझे फॉर्मेलिटी पसंद नहीं है, ना बातों में ना काम में। मैं लगन से करती हूँ सारे काम। तो जी अगर ग्लव्स से करती थोड़ा सा बस मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मुझे हाथ से ही करने की आदत है सब काम, तो मैं कर दिया जी मैंने हाथ से ही। और बस इसमें लगे हुए हैं, देखते हैं कितना हो पाता है ये। जब तक मैंने इस साइड का तो मैंने पहले कर दिया, फिर मैं दूसरी तरफ किया, उसके बाद फिर मैंने सैंड पेपर लेके ना थोड़ा रगड़ा, क्योंकि मुझे चेक करना था भाई ये सही हो गया है नहीं हो गया है, तो भाई ऐसे होगा कि नहीं, वो बस वही है कि एक्सपीरियंस कर रही हूँ।
तो इधर आरव ने क्या किया सुबह, ये एक्चुअली सुबह के टाइम का है, ये रात के टाइम मैंने छोड़ दिया था क्लिप जो देख रहे हो आप। तो आरव ना शीशी उठा के ले आया अपनी दवाई की और सुबह मैंने इसको दे दी थी, एकदम से मुंह में डाल ली। तो मैंने जाके भाग के इससे छीन ली और इसके मुंह में से बाहर एकदम मुंह को निकलना नीचे कर दी ताकि इसकी दवाई मुंह से निकल जाए। तो जी इसने पी तो अंदर पेट में तो इसके गई नहीं है, मैंने एकदम से छीन ली। पर फिर भी बच्चे का डर होता है, उठा के लेके आ गए। उसको दवाई का बहुत शौक है, उठाते हैं बस सारे दिन कहता रहता दवाई दो दवाई दो, और तब बीमार भी हो रहा है। जितना ज़्यादा दवाई को कहता है उतना ही बीमार हो जाता है फिर। तो जी ये मैंने रगड़ दिया है सैंड पेपर से। अब इसकी सफाई के बाद मैं करूँगी फिर प्राइमर इस पर, उसके बाद होएगा प्राइमर, सूखेगा तब पेंट होएगा। तो जी ये था बस आज का वीडियो जो किया मैंने। अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर